अर्ध बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, क्या उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था का लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? यहाँ पे पूछ रहा है। तो अर्धनारीश्वर का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब हम बात करते हैं हम लोग चैप्टर 5 यानी रोज के बारे में। रोज जो कविता है, सॉरी कहानी है, उसका लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम क्या हुआ? सच्चिदानंद से हीरानंद वास्तस्य तस्यन। सच्चिदानंद हीरानंद वास्तस्यन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्तस्य अज्ञेय। और इन्होंने क्या लिखा था? तो रोज कहानी का लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है? भगत सिंह। ओ सदानीरा। ओ सदानीरा। ओ सदानीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे ओ सदानीरा जी का लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब हम लोग चैप्टर 8 के बारे में बात करते हैं, यानी कि सिपाही की माँ। सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसने लिखा? तो मोहन राकेश। मोहन राकेश। इसको याद कैसे रखेंगे? मोहन और राकेश। मोहन और राकेश किसी का भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि जिसको पहचानते हैं। मेरा दोस्त है मोहन। मोहन, गौ मोहन नाम था, ठीक है। एक मेरा भाई हो गया, उसका नाम है राकेश। मौसी का बेटा है, उसका नाम है राकेश। तो इन दोनों को नाम को जोड़ देते हैं। तो मोहन राकेश किसने क्या लिखा था? तो मोहन राकेश जी ने लिखा था सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किसने लिखा? मोहन राकेश ने, ठीक है। अभी हम लोग गद्य खंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज का लेखक कौन है? नामवर सिंह। नामवर सिंह। नामवर सिंह किस चीज का लेखक है? प्रगीत और समाज का लेखक है। प्रगीत और समाज का लेखक है। कौन है प्रगीत और समाज का लेखक? जल्दी जल्दी बताओ भाई सब। तो प्रगीत और समाज का लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह किसका लेखक है? प्रगीत और समाज का, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे 10 नंबर दिया हुआ नहीं है, 11 नंबर है। 9 के बाद डायरेक्ट 11। तो जूठन चैप्टर 11 में है जूठन। जूठन कहानी का लेखक कौन है? जूठन कहानी का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन में बहुत कुछ बताया। उसमें एक बच्चे का चर्चा किया गया है जो कि जात का है, खैर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसमें दिया गया है। और उस बच्चे के साथ मतलब बहुत अलग व्यवहार किया गया, बहुत खराब व्यवहार किया गया, जो करना नहीं चाहिए था। खैर पहले के ज़माने में वो सब चलता था, लेकिन अभी भी चलता है पर बहुत कम। खैर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जूठन कहानी का लेखक कौन है? हम लोग इसके बारे में अभी राइटर और जो गद्य है उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जूठन जो कहानी है उनका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है?
मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? तो मलयज। ठीक है, कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। देखो भाई यहाँ पे कोई नहीं है, फिर भी हम हंस रहे हैं। ठीक है, तो इस कहानी का लेखक कौन है? तो इस कहानी का लेखक है, कौन है? ओ मलयज, उनका नाम है मलयज। एक राइटर है जिनका नाम है मलयज। उन्होंने क्या लिखा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। है, जिंदगी में हर किसी को अकेला रहना सीखना चाहिए। ये नहीं कि इधर की बातों को और उधर की बातों को सबको लेकर चले, ज़रूरी नहीं, क्योंकि सब लोग आजकल मतलबी हैं। जैसे कि जब किसी को काम पड़े तो आपको याद करेगा, अगर काम ना हो तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आजकल तो सब यही है ना, मतलबी मुसाफिर। खैर, अकेला रहना सीखना चाहिए, किसी के बगैर भी रहकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा अकेला ही चलना पड़ता है और कुछ अकेला ही करना पड़ता है। यहाँ तक एग्ज़ाम, पढ़ाई भी साथ में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग देंगे उसको तो अकेले ही पास करना पड़ेगा एग्ज़ाम को, मेरे बदले कोई और नहीं करेगा। इसलिए अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि चैप्टर 13, तिरिच। तिरिच, तिरिच कहानी का लेखक कौन? तो उदय प्रकाश जी हैं। तिरिच, तिरिच कहानी का लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। हम लोग तिरिच कहानी पे चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सबको देखना है, इसलिए ये नहीं सबको देखना है कि मतलब अकेलापन और सबको, वो उसके बारे में नहीं बात कर रहे हम, ये पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा। शिक्षा कहानी जी के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा ये बहुत ही एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि जो हमें काफ़ी सम्मान और दूसरों को भी सम्मान देना सिखाती है। शिक्षा हो तो सब कुछ हो, अगर शिक्षा ना हो तो कुछ भी नहीं है। डिसिप्लिन, कल्चर, कैसे रहना चाहिए, किनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब बातों को हमें शिक्षा सिखलाती है। और शिक्षा सबसे पहले घर से स्टार्ट होता है, ना कि स्कूल, कोचिंग। सबसे पहले शिक्षा घर, माता पिता, यही हमें सिखाते हैं। खैर, शिक्षा कहानी का लेखक कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा कहानी के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। इससे पहले हम लोगों ने तिरिच कहानी के बारे में बात किया था। तो तिरिच कहानी का लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। तिरिच कहानी का लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। और शिक्षा का लेखक जे कृष्ण मूर्ति। तो इन सभी को याद कैसे रखें? मेन बात है याद कैसे रखें। तो जूठन, जैसे जूठन है तो ओ और वाह से याद रख सकते हैं। जूठन यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ गद्य खंड। अब हम लोग वाक्य खंड में चलेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना सही है। ठीक है, बाय, थैंक यू।